Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CTS. बेटा जी, अब हम अपनी SN2 रिएक्शंस को सबको समराइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि मैंने इस तरफ लिखे हुए हैं, ठीक है। और इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो हम करने वाले हैं वो आपको ज़रूर देखनी है, बिकॉज उसमें वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू SN1 एंड SN2, बोथ ऑफ देम। ओके, चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले आपको पता है, जैसा कि मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देती हूँ, CH3 और ये रहा Br, और क्या आया, न्यूक्लियोफाइल आया, और ये मेरा कौन है, ये लीविंग ग्रुप है, इसको हटा के कौन लगा, न्यूक्लियोफाइल लगा। और कैसे लगा, इधर ऑपोजिट साइड। बेटा किताब में ना, बुक के अंदर आपको CH3 इस तरफ ही मिलेगा, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे लिखकर नीचे इन्वर्जन लिख दो, ठीक है, दोनों ही बातें ठीक हैं। बट आई गो विद दिस, आई गो विद दिस बिकॉज आपके जो टीचर्स होते हैं, जो स्कूल टीचर्स होते हैं, वो जनरली इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है बेटा। चलो, सही दोनों हैं, दोनों में से आप यूज़ कोई भी कर सकते हो, बट आई विल एडवाइज यू कि आप ऐसे लिखें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए देखो बेटा, देखते हैं। अब यहाँ देखो, ये सिंगल स्टेप में, एक स्टेप में हो गई है ना, जैसे उसमें था कि पहले कार्बोकेटायन बना था, उसके बाद रिएक्शन आगे हुई थी, आगे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, तो ऐसा नहीं हुआ। 2 स्टेप मैकेनिज्म नहीं है, क्या है, 1 स्टेप है, ठीक है। तो ये क्या गया, डायरेक्टली क्या हुआ बेटा, ये पीछे से बैक साइड से आया और न्यूक्लियोफाइल निकल गया, ठीक है। बैक साइड से आया तो क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। न्यूक्लियोफाइल, अब देखो देखो, ये निकला है, तो मैंने क्या बताया था, लीविंग ग्रुप बढ़िया कौन होगा, जो निकलने के बाद बहुत खुश है, जिस पर नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल है। अच्छा, लीविंग ग्रुप वही होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता होगा। अरे एक बात बताओ, ये तभी तो निकलेगा ना बाहर, वरना तो इससे बॉन्ड बना के नहीं बैठा रहेगा, है ना, बॉन्ड बना के नहीं बैठा रहेगा। निकलेगा कब, जब इसको पता है कि मैं अगर यहां से निकल भी जाऊं तो भी मैं स्टेबल हूं, ठीक है। तो कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, जो बड़ा होगा, जो बल्की होगा, जिस पर माइनस चार्ज क्या होगा बेटा, ज्यादा स्टेबल करेगा, क्योंकि ज्यादा फैल सकता है ना, साइज बड़ा है तो ज्यादा में फैल सकता है, ठीक है बेटा जी। तो आई जो होगा वो लिविंग, ये जो लिखा है ये लिविंग ग्रुप के लिए है, ये जो लिखा है ये लिविंग ग्रुप के लिए है सिर्फ, ठीक है। तो आई क्या हो गया, बेटर लिविंग ग्रुप। फिर उसके बाद कौन हुआ, BrClF। आपको याद आ रहा हो तो SN1 में भी यही था, यानी लिविंग ग्रुप के लिए हम कुछ नहीं बदल रहे, ठीक है। पर हम रिएक्टेंट के लिए, याद आ रहा है आपको, एलाइलिक, वहां पे भी ये लिखवाया था मैंने, SN किसमें, SN1 में, बेंजाइलिक, एलाइलिक, लेकिन ये ऑर्डर उल्टा था, 3 पहले था, फिर 2 था, फिर 1 था, ठीक है। तो बेंजाइलिक एलाइलिक दोनों में ही SN1 SN2 फास्ट हो सकती है, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये बच्चे, ये कॉम्पिटेटिव वाले परेशान हो इसके लिए, और जो बच्चे स्पेशली CBSE पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इतने पर फोकस कर ले, उनका काम बहुत बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बेटा, 1 डिग्री में पहले अटैक करेगा SN2, जल्दी होगी, प्राइमरी और 1 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री में तो होती ही हमेशा SN1 है। डन बेटा, बात समझ में आई। दिस इज फॉर होल रिएक्टेंट, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, ये क्या है, ये पूरे रिएक्टेंट के लिए बता रहा है, ये सिर्फ लीविंग ग्रुप के लिए बता रहा है रिएक्टिविटी। अच्छा, अब ये जो मैंने ऊपर वाला ये एक फॉर्मूला टाइप लिखा है, दैट रिएक्टिविटी ऑफ SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको याद कर लो बहुत बढ़िया से। देखो, समझ भी गए होगे, यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा होगी भाई, 3 डिग्री में हिंड्रेंस ज्यादा होगी, सोचो, तभी वहां पे क्या हो रही है, SN2 नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं है, इसीलिए क्या हो रही है बेटा, क्या हो रही है, जल्दी बोलो, SN2 हो रही है। इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, बिकॉज ये इस चैप्टर में है, ये उससे अगले चैप्टर में, यानी कि एल्कोहल चैप्टर में, जब आप विलियमसन सिंथेसिस पढ़ोगे, ठीक है, या फिर आप ब्रेकिंग पढ़ोगे, विलियमसन सिंथेसिस फिर भी हो जाएगी, लेकिन जब आप HI से ब्रेकिंग पढ़ोगे तो बहुत आसान भाषा में मैं आपको तब समझा दूंगी कि ब्रेकिंग कैसे करनी है, ठीक है, अगर आपको ये चीज ध्यान रहती है तो ध्यान रखें। अगर हिंडर्ड ज्यादा है तो SN1 होगी, हिंडर्ड कम है तो SN2 होगी, क्योंकि इसको हिंड्रेंस नहीं मांगता है, ठीक है बेटा। चलो आते हैं, सॉल्वेंट कैसा चाहिए हमको, वहां कैसा चाहिए था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए था, क्यों, क्योंकि वहां पे कार्बो
कैटायन बनता था, ठीक है। कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कौन करेगा, कौन करेगा बेटा जी, कौन करेगा, हाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट करेगा। अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है, कोई इंटरमीडिएट ही नहीं बनता, क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने क्या लिया बेटा जी, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, ठीक है। इंटरमीडिएट कोई नहीं बनता और वन स्टेप में मैकेनिज्म डन डनाडन कंप्लीट, ठीक है। चलिए, आई होप अभी तक आपको चीजें ध्यान रह रही होंगी पुराने लेक्चर की भी। देखो बेटा, अब आते हैं हम, ये जो मैंने जितनी रिएक्शंस लिखी हैं ये बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन भी है, जैसे आखिर वाली नेम रिएक्शन है, कुछ ऐसी है जो आपके कन्वर्जन में यूज होंगी, कुछ ऐसी है जो डायरेक्टली आपके पेपर में आपको सीधा सीधा पूछ देगा, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इससे, ठीक है। देखिए बेटा जी, अगर मैंने लिखा C2H5Br तो आपको साफ पता चल रहा है कि ये C2H5Br का मतलब क्या हो गया, CH3CH2Br, ठीक है। तो यानी ये कैसा है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री पे कौन सी रिएक्शन होती है, जल्दी बोलो, कौन सी रिएक्शन, SN1 कराऊं कि SN2 कराऊं, हाँ हाँ हाँ, बाकियों को मत देखो, पहले इसको देखो। इसको देखने से क्या पता चलता है तुमको, क्या कौन सी रिएक्शन जो हमने पढ़ी है वो मुझे करानी चाहिए, SN1 या SN2, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। SN1 करेंगे क्योंकि हिंड्रेंस नहीं है, कहीं से भी हिंड्रेंस नहीं है, हिंडर नहीं हो रहा है मॉलिक्यूल, ठीक है। हिंडर होता तो कार्बोकेटायन बनाता, और बनाता तो SN1 से जाता, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा जी, हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, अब आया उधर से एक्वस KOH। अब तुमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो तो बेटा जी, जो एक्वस KOH होता है, इट इज अ वीक, एक मिनट रुक जाओ, एक्वस KOH है ना, हाँ सॉरी, ठीक है। ये क्या देगा बेटा जी, OH माइनस देगा कि नहीं देगा, जल्दी बताओ। OH माइनस देगा। अब OH माइनस अगर देगा तो क्या लग जाएगा बेटा, Br की जगह पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो आप चाहें तो आप OH को इस तरफ करके बता सकते हैं, अदरवाइज आई प्रेफर दिस, ऐसे लिखिए और लिख दीजिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, डन। अब देखो, अब है CH3OH। अब बेटा जी यहां से, क्योंकि यहां पर ना ये कार्बन से, ये वाला बॉन्ड बना हुआ है कार्बन से, ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है, तो यहां पर ये H देगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड से आसान है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना। और आपको भी पता भी है, जैसे OH कहीं पर भी होता है वो तो H+ देने के लिए मारा जाता है बेटा जी, जैसे एल्कोहल्स दे देते हैं H+, है ना, एसिड्स H+ दे देते हैं, ठीक है। ऑल तो कुछ वीक है कुछ स्ट्रॉन्ग है, बट ऐसे जनरली दे देते हैं। वाटर H+ दे देता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से बॉन्ड है। एंड आई टोल्ड यू, ये कौन सा हाइड्रोजन होता है, जल्दी बोलो, एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन है, मतलब कहीं पर भी डालो H+ पक्का है, निकलना ही निकलना है, ठीक है। तो देखो बेटा, निकलेगा ही निकलेगा, निकलेगा तो अगर इस पर पॉजिटिव तो इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, यानी कि मेरा न्यूक्लियोफाइल कौन तैयार हुआ, कौन जाएगा अटैक करने के लिए, सोचो कौन जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा अटैक करने, ठीक है। अब ये अटैक करने जाएगा तो क्या बनाएगा बेटा जी, अब यहां देखो बेटा जी, ये हो गया, Br तो लीव करेगा और OCH3, कोई दिक्कत किसी को, नहीं ना। चलिए, अब यहां पर बेटा जी सल्फर, सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि ऑक्सीजन के जस्ट नीचे ही आता है ना, तो क्या करेगा बेटा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा अगेन, तो यहां माइनस, ये वाला प्लस, तो लगा दीजिए CH3 CH2 S CH3, क्या बन गया बेटा, थायो बन गया, थायो, ठीक है। अब देखो यहां देखो, पहले ना आपको तैयारी करनी पड़ेगी भाई, न्यूक्लियोफाइल ढूंढना पड़ेगा। देखो कई केसेस होंगे जिसमें न्यूक्लियोफाइल आपको सामने से बिल्कुल सवाल में लड्डू की तरह रखा मिलेगा कि भाई अटैक करा दे बस, ठीक है। लेकिन कई जगह क्या होगा, आपको खुद तैयार करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल को ढूंढना पड़ेगा कि भाई इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, ठीक है। आई विल इलैबोरेटिंग ऑलरेडी, ठीक है। 11th का भूल भुला गए हो तो दैट्स ओके, यहां ध्यान से पढ़ लो, हो जाएगा, ओके। देखो तो क्या है, KCN है, KCN के पॉजिटिव क्योंकि मेटल है, यहां पर क्या है, नेगेटिव आया, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोफाइल कौन है भाई, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, कौन है न्यूक्लियोफाइल, CN- है, तो CN- से अटैक करा दो, CN-।
अब यहाँ देखो बेटा जी, ये देखो, ये वाला कंपाउंड था आयोनिक, ये वाला कंपाउंड होता है कोवेलेंट। आपको पता चल रहा है कोवेलेंट, फैजान रूल, फैजान रूल भूल गए होगे तुम तो। फैजान रूल कहता है बेटा जी, यार अब फैजान समझाऊंगी तो फिर क्या, ऐसे मान लो अभी ये कोवेलेंट है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग अभी पढ़ाऊंगी तो वहां पर अगर तुमको देखना है तो तुम वीडियोस देख लेना। चलो फिर मैं बताई दे देती हूँ। जो बेटा जी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं या पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, ये ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, और जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये हाइनेक बनाते हैं, ठीक है। तो चाहे फैजान से भी मत जाओ, ये सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया देखने का। ओके, तो देखिए ये क्या होगा बेटा जी, ये जो AgCN है, ये C की साइड से अटैक ना करके ये N की साइड से अटैक करेगा, बिकॉज दैट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो इसके टूटने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि CN ना बन के NC बनेगा, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज अभी तक मुझे कार्बन से अटैच हो रहा था, कार्बन के ऊपर नेगेटिव था, अब वो नेगेटिव किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है। और अगर नाइट्रोजन के ऊपर है तो मेरा CH3, इसको बेटा C2H5 लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो, तो ये हो गया बेटा NC, इसको बोलते हैं साइनाइड और इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है, या साइनेट, आइसोसाइनेट, ठीक है, क्लियर। हाँ चलो, अब देखो अगेन ये दिख रहा है बेटा आपको K+ और NO2 माइनस। यहां पर लेकिन ये वाला कंपाउंड है आयोनिक, और आयोनिक है तो बेटा जी ये जो है ये आपका C2H5OO ये बनाता है बेटा जी, इसको बोलते हैं हम नाइट्राइट, ठीक है, O की साइड से अटैच होगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा बेटा जी आपका C2H5, बेटा ये ना ये 4 रिएक्शन तो आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये वाली ये, हाँ 1 2 3 4, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज दे विल बी यूज इन द कन्वर्जन, ये कन्वर्जन में यूज होगी। इस बार भी कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे MCQ में भी ऐसे पूछ सकता है, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स करके दे दिया और नीचे ऑप्शंस दे दिए, ठीक है, तो वहां पर उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। कन्वर्जन ऐसा नहीं है आएगी नहीं, जरूर आएगी कन्वर्जन, ठीक है। देखो ये बेटा ये N की साइड से अटैच होगा, ये O की तरफ से अटैच होता है क्योंकि ये आयनिक है, ये कोवेलेंट है, दैट्स व्हाई इट गेट अटैच्ड फ्रॉम N साइड। इसका टूटने का तरीका ऐसा होता है। तो ये हो गया मेरा, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोएल्केन्स, ठीक है। अब देखो अभी तुमको रिडक्शन वगैरह नहीं आता है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो आप एमाइन पे भी ले जा सकते हो। वाटर अगर टूटेगा तो क्या देगा, H+ एंड OH माइनस, आपको पता है H+ एंड OH माइनस, तो बढ़िया बात, OH माइनस का अटैक करा दो। अब आते बेटा जी लास्ट पर NaI, Na+ और I माइनस, तो इसकी जगह क्या लग गया CH3CH2I, नाई, ठीक है, ये लग गया। अब ये जो लास्ट वाली रिएक्शन मैंने आपको कराई है इसको बोलते हैं बेटा जी फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। इट्स अ नेम रिएक्शन एंड इट प्रोसेसेस बाय SN2, ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हो, फ्रिंकल नाई। इसमें ड्राई एसीटोन क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट है, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं Br जो कि हमारा लेस स्टेबल बॉन्ड है, ठीक है, सॉरी मोर स्टेबल बॉन्ड है, उससे हम लेस स्टेबल यानी कि आयोडीन से कंबाइन करा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दिस रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप यहाँ पर लेस स्टेबल बॉन्ड से मोर स्टेबल बॉन्ड से लेस स्टेबल बना रहे हो। आज तक क्या होता था, सोचो, आज तक जितनी भी बॉन्डिंग हुई उसमें क्या हुआ, हमेशा मोर स्टेबल से लेस स्टेबल से मोर बनता था, है ना। लेकिन यहाँ क्या हुआ बेटा जी, फ्रिंकल नाई, NaI मतलब नाई, ठीक है, याद कर सकते हो, फ्रिंकल नाई। तो फ्रिंकल ने क्या किया, NaI को यूज करके ड्राई एसीटोन में I लगा दिया, फ्रिंकल नाई, क्या लगाया, I, फ्रिंकल नाई, क्या लगाया, I, ठीक है बेटा, याद रहेगी। ओके गुड, वेरी गुड, ठीक है, इसको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे SN1 SN2 के,
तो उसको देखना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा. इट्स सपोर्ट अस, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और बहुत 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 सारा खुश रहिए. बाय.